हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देखिए, जस्ट 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अभी मैं पहुँची हूँ। अभी भी बॉम्बे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, तो भाई एक जगह रेस्ट तो करना पड़ेगा। कल सुबह से निकले हैं तो कल मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगी। मैं बार बार बॉम्बे इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत नाटक है। मैं एक बात पहले कह देती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। कोई भी इंसान पुलिस है, डॉक्टर है, वकील है, सबका अपना अपना एक काम और एक ओहदा होता है और एक जगह होती है। जैसे डॉक्टर दवाखाने में मिलता है, पुलिस स्टेशन में मिलता है, उसको अपने काम के लिए घर पे नहीं बुलाता। वैसे हम अघोरी ऑनलाइन काम करते हैं, हम अपने घर पे काम नहीं करते। तो एक बात याद रखिए, जो लोग बार बार ये मैसेज करते हैं ना, आप बताइए आपका स्थान कहाँ है। स्थान उसको कहा जाता है जहाँ पे मैं पूजा पाठ का काम देखती रहूँ। जहाँ रहने की जगह है, बच्चों की जगह है, वहाँ पे आप कोई भी ज़बरदस्ती बोलेंगे हम आपके मिलेंगे करेंगे, तो एक बात याद रखिए कि आप लोगों पे फिर बहुत भारी पड़ सकता है, समझे। अभी इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता है, हम लोग उनकी पिक्चर देखते हैं, बड़े बड़े नेता है, हम क्या उनके घर पे जाके ज़बरदस्ती उनके घर में घुसेंगे? क्या अरे हमने आपको चुन के लाया तो आप अपने घर में घुसाओ? ऐसे नहीं होता। और जहाँ तक पूजा पाठ का है, जैसे इंसान ऑफिस खोल के रखता है, मैं ये सब नहीं करती हूँ। हम पंडितों अघोरियों का काम बहुत अलग होता है, हम ऑनलाइन ही काम करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद अगर आपने ऐसा किया तो उसकी भुगतान आप ही होंगे। आप प्रमाण हानि का केस हो सकता है, आप पर जेल हो सकती है। ऐसी भी सच बोलूँ, इस बार की यात्रा मेरी बहुत अच्छी बहुत गई है, लेकिन पता नहीं क्या। कल मेरे गुरुजी ने भी कहा, क्योंकि देखिए अभी पिछली बार थे, अभी हर बार कैसा होता है, कुछ लोग आते हैं। हम लोग टोटल 5 जन हैं। अब 5 जन में किसका पायगुण खराब है, क्या है, किसी के ग्रह नक्षत्र भारी रहते हैं, किसी का तो, क्योंकि मैंने कल अपने पंडित जी को सारे लोगों की फ़ोटो भेजी। मैं बोली ये सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे पति है, मेरे साथ 2 ड्राइवर है, मेरे साथ एक मेरी बहन है। तो बोले देखो अभी इसमें किसका पायगुण भारी है पता नहीं, किसी का तो पायगुण भारी है, ग्रह नक्षत्र भी, सितारे अच्छे नहीं है। अभी ऐसे सोच के तो नहीं चल सकते। बस मतलब ये हुआ है कि यात्रा बहुत अच्छी हुई, लेकिन बहुत कहते हैं ना, मेहनत करनी पड़ी हर एक चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों का बर्दाश्त करना पड़ा है। ये तो कामाख्या की यात्रा मेरी बहुत बेस्ट हुई थी, सच बोलूँ आपको। ना रास्ते भर ना कुछ टेंशन, ना कुछ, अच्छे से गई, अच्छे से, मतलब एक कहते हैं ना मलाई जैसा, मतलब होता है ना एकदम जाना आना पता ही नहीं चला। लेकिन इस यात्रा में मुझे झगड़ा झंझट मगजमारी सब हो गया, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। जैसे अभी मैं अजमेर गई थी हुआ था, अक्कलकोट गई थी होता, वैसे इस तरह भी इस बार भी ऐसी कुछ ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, भगवान है, परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये है कि दर्शन बहुत अच्छे हुए, ऐसी बात है। अब जैसे दर्शन में ऐसा है कि पैसे भी ज़्यादा चले गए दर्शन वर्शन करने में सब। तो कामाख्या जैसी जगह पे कहते हैं 2500 लाख रुपए खर्चा करके आ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये यात्रा में पैसा आने जाने से अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया। एक्चुअली अकाउंट फ्रीज़ होना मतलब अकाउंट बैंक वालों ने ब्लॉक किया। भाई सीधी बात है, एक ही अकाउंट से पैसा आ रहा है, तुरंत निकल रहा है। अभी सीधी बात है, टिकट निकालना निकल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम मतलब जेन्युइनली ऐसा तीसरी बार हुआ है मेरे साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है। अब किसकी वजह से क्या पता नहीं, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को कहा है कि भाई ये जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती पहले तो उनको बराबर करो आप। तो बोले कोई टेंशन मत ले, जिसकी वजह से भी होगी। क्योंकि होते कहते हैं ना, सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है, नज़र मतलब कहते हैं ना, नज़र रखना, गंदी नज़र, आप लोगों के काम में नज़र कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे घूम रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, कैसे ये सब कर ले रहे हैं। तो नज़र के हिसाब से भी बहुत चीज़ें होती। तो जो नज़र रखा होगा उसका नुकसान होगा तो पता चल ही जाएगा। तो नुकसान तो होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा एक दिन का 1 लाख का नुकसान होता है, मेरा 1 डे का लाख रुपए का नुकसान होता है। और इस वक्त मैंने 10 दिन में जो सफ़र किया है ना, इसमें मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ और घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करूँ, दिमाग शांत करूँ। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा काम चालू है। अभी कल रेखा मैडम का जब मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी, तो तुरंत उससे मुझे मैसेज किया। मैं रेखा मैडम को एक बात पूछूंगी कि भाई पहली बात तो आपने मुझे मैसेज किया कि आपका कहीं 40 लाख अटका है, फलाना ठिकाना, ठीक है। अब आप अपने मिस्टर को क्या बताती हो पता नहीं, आपके घर पे कर्ज वाले पैसा मांगने चले आते, वो आपका मिस्टर नहीं देखता है। पूजा कराने आप आए, पूजा के पैसे देने आप आए ऑनलाइन, और आपका जब आपका फ़ोन नहीं लगेगा तो अभी जब मैं पूजा कर रही हूँ तो बराबर आप दिन भर में सुबह 10 बार फ़ोन कर रही हो। अगर आप पैसे भेज रही हो तो 10 बार मुझे फ़ोन कर रही हो, ज़बरदस्ती फ़ोन कर रही हो, जाप में हो तो भी फ़ोन कर रही हो। और जब हमें बताना है कि ये पूजा ऐसी हो रही है, ये पूजा ऐसी हो रही है, तो तुम अपने पति का नाम देती हो कि मेरे पति अगर आपको कुछ उल्टा बोल दिया, उसकी गांड में दम है मुझे उल्टा बोलने का। एक कंप्लेंट करके ऐसे अंदर करवाऊंगी ना, और साथ में ना तुम्हारे पति के सामने भी सारा बायोडाटा रख दूंगी कि पहले गलती तुम लोग करते हो। लोगों का 40-40 लाख रुपए तुम्हारी बीवी सबको बांटती है। हाँ, लोगों से कर्जा लेके 40 लाख रुपए झोल झाल का झपाटा तुम्हारे लोग करते, और तुम हमको आंख दिखा रहे हो। एक बात याद रखना, पूजा पाठ आप लोग करवाते हो, मुझे आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, जब तुम लोग हमसे, अब एक बात बताओ, अगर मैं भी ऐसे बोलूँ तो
तुम्हारे से पैसा लेने के बाद बोलूँ बार बार फ़ोन मत करो, मेरे घर वाले फ़ोन उठाएंगे डांटेंगे, ये नहीं चलता है। काम है, काम अगर आपने दिया तो आपको भी तत्पर फ़ोन रखना पड़ेगा। और अभी तो मैं करने वाली हूँ, अभी तो बस मैं थोड़ा रेस्ट करने दो, दोपहर के बाद मैं फ़ोटो अपलोड करती हूँ और उसके बाद का मज़ा देखती हूँ। फिर देखती हूँ किसका पति और किसका बाप या किसका ससुर मुझसे आके बात करता है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं अभी से बता देती हूँ, मुझे पता है होली के दिन के लिए सब लोग मुझ पर ताक पे रहेंगे कि होली की रात की पूजा। मैं अभी से बता देती हूँ कि होली की रात की पूजा मेरे घर पे नहीं होगी भाई। मैं किसी के घर में भाड़े पे रहती हूँ, पिछले घर में भी रहो तो सब लोग नज़र रखते, ध्यान रखते। मैं अपने घर पे नहीं करूँगी, मेरी पूजा कहीं बाहर ही होगी, क्योंकि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस दिन की पूजा बहुत बड़ी रहती है, तंत्र मंत्र की दुनिया का बड़ा रहता है, शक्तियाँ हाजिर होती है, साक्षात्कार शक्तियाँ हाजिर होती है। मुझे मारण क्रिया करना है, मारण मोहन करना है, 1.5 फुट या जिनको हाजिर करने, मुझे पैसे हाजिर नहीं करने भाई। जिनको हाजिर करने हैं उनको करा के दूँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों का काम पूरा करना है। तो उस काम पूरा करने के लिए मैं 4-5 घंटे के लिए बाहर हूँ। मैं उस रात घर पे हुई नहीं, भले सब लोग पता कर लेना। उस दिन मैं होली के दिन 13 तारीख से लेकर सुबह 14 तारीख की सुबह 6 बजे तक मैं घर से बाहर रहूँगी। मैं घर पे रहूँगी नहीं, मैं ऐसा बताने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरी गाड़ी सबके सामने निकलती है और देख लेना, मैं आपको वीडियो भी बना के बता दूँगी कि मैं कहीं बाहर किसी होटल में मैंने बुकिंग की है, मैं होटल में जाके पूजा करूँगी। भाई मैं किसी के घर पे भाड़े पे रहती हूँ, किसी के घर में किसी को किसी चीज़ का नुकसान हो अच्छी बात नहीं। मेरी भी तो जवान लड़के हैं, जिन्नात हाजिर होते हैं। कभी मेरे रमज़ान का महीना चालू है, मेरी बड़ी बेटी फॉलो करती है, वो भी बेचारी रखती है। किसी पे कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, तो मैं अपने तरीके से काम कर रही हूँ। तो मैं जो मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं पूजा यहाँ नहीं कर रही। मेरी होली की पूजा कहीं बाहर ही होगी। लेकिन एक बात और, मैं 50 बार बोल रही हूँ, मत लगो मेरे नाद में, कसम से बोल रही हूँ मैं। मेरे ना अच्छे के हस्ती बिगाड़ दी है, मेरे पीछे अच्छे से अच्छे बैकअप है, इतना समझो, बड़े से बड़ा बैकअप है। ऐसी बात है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी हस्ती मिटाने के लिए। देखिए अभी अपने कहते हैं इतना थकी हूँ, सब कुछ हूँ, देखिए मेरे माथे का टीका नहीं हटता है, क्योंकि ये भगवान का प्रताप है, इतना याद रखो। मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, और इस वक्त तो मैं बहुत गुस्से में नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैंने 10 दिन में जितनी मेहनत की है, मेहनत का फल नहीं मिला। अब ये मेहनत का फल क्या है कैसे मुझे पता नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि यात्रा अच्छी हुई है, दर्शन अच्छा हुआ है, लेकिन मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मेरा दिन का लाख रुपए का नुकसान मतलब 10 दिन का 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब वो 10 लाख रुपए का नुकसान मैं कैसे वसूल करूँगी, क्या करूँगी, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है। ऐसा है, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं मैं सबको अभी किसको बोलेंगे पता नहीं, लेकिन ये है कि अच्छी बात नहीं। दोबारा के लिए आप लोग खुद का रास्ता बंद करते हो, दोबारा इंसान ऐसे लेके जाना वाना करेगा ही नहीं, क्योंकि जाने तो भी किसको बोलो। अभी हमारे साथ तो बहुत जने हैं, खुद के मेरे पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में कैसा ना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे पता है, मेरे बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, परिवार के लिए मेहनत करती हूँ। अभी कितने लोग पूजा पाठ कराएंगे, उनका टाइम पे काम नहीं होता तो पैसे मांगते हैं। अभी कितने लोग को अभी मुझे ज़बरदस्ती मैसेज करेंगे, अरे मेरा मारण क्रिया मत करो। मैं कौन होती हूँ मारण क्रिया करने वाली? तुम्हारी वजह से लोगों का अकाउंट ब्लॉक होता है, तुम लोगों की वजह से लोगों का नुकसान होता है, तो शक्तियाँ तुम्हें तो तकलीफ़ देंगी। अचानक से बुखार उखार तो हो ही गया, तकलीफ़ तो चालू हो ही गई। तो दैट्स इट, यही कहने का मतलब है, आपको होली का काम देना है, दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं आपके काम के भरोसे नहीं हूँ। लेकिन ये जो बार बार मुझे मैसेज आता है ना, माँ हमको आपको मिलना है, कहाँ है कहाँ है, कहाँ मिलोगे? मैं तो भटकती आत्मा हूँ, कभी कामाख्या, कभी काड़ूबाई, कभी कोलकाता, कभी विंध्याचल, कभी उज्जैन, कहाँ रहती हूँ मैं? कहाँ मिलोगे आप मुझे, ये बताओ, कहाँ मिलोगे आप मुझे? मिलने का भी एक जगह होता है ना, मैं मिलती ही नहीं हूँ। मैं दरबार नहीं चलाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरा काम एक अलग है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। आपको भरोसा है मुझ पर, आप काम करवाइए। पहली बात, भरोसा नहीं है तो मुझसे काम बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि मुझे आप लोगों का, ऐसे लोगों का काम ही नहीं लेना है कि पहले भरोसा दिखा के काम दे दो, पैसा दे दो, फिर 10 दिन बाद अपनी औकात दिखा के नहीं माँ हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, सच बोल रही हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है मालूम है, कभी कभी किसी की नज़र, देखिए नज़र से तो कहते हैं ना, शनि भगवान की नज़र से रावण भी नहीं बचे थे, राम जी भी नहीं बचे थे, खुद शंकर भगवान नहीं बचे थे, तो मैं क्या चीज़ हूँ? तो होता है कभी कभी, कभी कभी बाय गुड लक चीज़ें अच्छी हो जाती है, कभी कभी गुड लक ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये बात है कि आगे से अब मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी, मेरे गुरुजी ने भी कहा है थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। आपको आभास होता है, आपको पहले से पता चलता है कि ये होने से, इनके जाने आने से हमारी तकलीफ़ होती है, वैसे लोगों को लेके आना जाना नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामने वालों को तो पैसे मिलते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते, लेकिन तुम्हारा नुकसान होता है वो कौन देखेगा? और मेरा नुकसान तो हुआ है। मेरा नुकसान ये हुआ है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी मिलने में रुकावट हो गई है।
वो तो मैं निकाल लूँगी। बस अभी फिर से एक बात कहूँगी कि होली की रात की पूजा बाहर होने वाली है। होली की रात की पूजा के लिए जिसको भी बात करनी कर ली कि मिलने मिलाने का काम नहीं बोलने का, कि मिलना है, यहाँ जाना है, वहाँ, वो सब नहीं बोलने का। मैं मिलती ही नहीं हूँ, एक बात याद रखो। फिर से एक बात कहूँगी कि जैसे डॉक्टर की जगह दवाखाना होती है, पुलिस वालों से मिलने की जगह पुलिस स्टेशन होती है, जैसे हम अघोरियों से मिलने की जगह मंदिर है, और मंदिर में भी हम मिलते हैं तो आशीर्वाद दे के निकल जाते हैं। पर्सनल किसी के घर में अगर आप लोग घुसने की कोशिश करोगे तो ये बात याद रखना कि आप पर मानहानि का केस हो सकता है, आपको 7 साल की जेल हो सकती है। बस ठीक है। जय माता दी।